अरि बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, बड़े हर्ष का विषय है। अयोध्या में या पूरे दुनिया में राम भक्तों के बीच में खुशी की लहर है। जन्मे हैं राम, दशरथ घर बाजे बधाई। बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे हैं दीन दयाल दूनहु कुल तारन दूनहु कुल तारन हो रे रामा। 500 साल बाद अयोध्या में दिव्य रामनवमी। ठीक 12 बजे घंट घड़ियाल के ध्वनि पर भगवान राम का जन्म हुआ है और ये कनक भवन मंदिर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के जन्मोत्सव को मनाया गया है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मंदिर के जो प्रशासन के लोग हैं, जो मंदिर के लोग हैं, वही यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने यहाँ भगवान के राम के जन्मोत्सव का आनंद लिया है। जन्म घंट घड़ियाल के साथ ठीक दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ और उसके बाद यहाँ पर स्तुति गाई गई। तब साथ ही बहुत ही दिव्य तरीके से यहाँ पर राग भोग भगवान का चल रहा था। सुबह से ही खोटस्थ तरीके से भगवान के पूजन अर्चन का दौर चल रहा था। और राम मंदिर शिलान्यास के बाद रामलला का पहला जन्मोत्सव। भगवान रामलला से केवल यही एक प्रार्थना है, ये जो वैश्विक महामारी है जिससे पूरा विश्व करा रहा है और अपना देश भी करा रहा है, इससे वो ऐसी शक्ति दे पूरे देशवासियों को, इससे हम लोग लड़ सकें और इससे निजात पा सकें। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु राम प्रकट हुए हैं और पूरे देश में बधाई गीत गाया जा रहा है। त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस वक्त के रूप का जिक्र करते हुए लिखा गया, भूषण बनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी। यानी उस वक्त आभूषण और वनमाला पहने थे, भगवान राम के बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। और इस वक्त अयोध्या में एक बार फिर रामनवमी पर रामलला नए श्रृंगार में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त कोरोना रूपी राक्षस को मारने की गुहार उनसे लगा रहे हैं। मुनियों के मन को हरने वाले भगवान राम के अद्भुत रूप को देखिए। सिर पर सोने का मुकुट, अद्भुत श्रृंगार कर अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान हैं। जब रामलला टेंट में थे तो इस रूप का दर्शन करना दुर्लभ था, लेकिन पहली बार सोने की मुकुट पहनकर भगवान राम दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या नगरी में 500 साल के बाद पहली बार राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री राम लला जन्मोत्सव पर सोने का मुकुट धारण कर रहे हैं।
ये मुकुट विशेष रूप से भगवान श्री राम विवाह के जन्मोत्सव के लिए भक्तों की ओर से समर्पित किया गया था। 1992 से लेकर अब तक रामलला चांदी के मुकुट में थे। उस पर सोने की पॉलिश की गई थी, लेकिन अब रामलला के साथ चारों भाइयों को शुद्ध सोने का मुकुट पहनाया गया है। और एक राम भक्त ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को यह स्वर्ण का मुकुट भेंट किया था। बाद में चंपत राय के द्वारा मुख्य पुजारी को दिया गया और मुख्य पुजारी ने पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ भगवान रामलला और उनके चारों भाइयों को स्वर्ण का मुकुट धारण कराया है। यह राम जन्मोत्सव के मौके पर एक विशेष भेंट है जो राम भक्तों के द्वारा रामलला को सौंपी गई है और उस भेंट को बाकायदा भगवान रामलला को प्रस्तुत कर दिया गया है। और फिर जब 21 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ तो श्रद्धालुओं ने सोने के मुकुट में भगवान राम का दर्शन किया। पुजारी ने भगवान राम की आरती उतारी, उनका पूजन किया। उस वक्त राम भक्तों ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए भगवान राम का दर्शन किया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रामनवमी पर भगवान राम का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं कि इस महामारी में भगवान राम की पूजा कैसे की गई। अगर कोरोना का प्रकोप न होता तो इस मौके पर अयोध्या में लाखों भक्तों की भीड़ होती। और अयोध्या में इस कोरोना के कारण सभी मंदिरों में प्रतिबंध भी है, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम का यह प्रकोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोग जो है हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। रामनवमी के मौके पर न सिर्फ भगवान राम को सोने का मुकुट पहनाया गया बल्कि प्रस्तावित राम मंदिर का एक मॉडल भी वहां रखा गया। ये मॉडल हूबहू ऐसा ही है जैसा राम मंदिर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई करीब 8 फीट है। भगवान रामलला के सामने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल स्थापित किया गया। श्री विराजमान रामलला के ठीक सामने एक विशाल काय 5 फुट चौड़ा, 8 फुट ऊंचा और 3 फीट लंबा रामलला का मंदिर का मॉडल जो हाल ही में स्वीकृत किया गया है, जिसमें जो मंदिर मॉडल में जो चेंज हुए हैं उसके बाद जो मॉडल तय हुआ है उस मॉडल को विराजमान रामलला के ठीक सामने श्रद्धालुओं के लिए स्थापित किया गया है राम जन्मोत्सव के मौके पर। राम मंदिर के इस मॉडल को स्थापित करने के पीछे एक मकसद है। जब तक राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, श्रद्धालु इसी मॉडल का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल जो पैमाने पर उसी अनुसार बना है जैसी कि मंदिर का निर्माण होना है, दर्शनार्थियों को दर्शन मार्ग में ये मॉडल प्रतिदिन दिखाई पड़ेगा और उनकी कल्पना कैसे मंदिर की है वो साक्षात उसका दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के इतने छोटे मॉडल को बनाने में करीब 5 महीने लग गए। शिखर से लेकर पिलर तक हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। अनुराधा टेम्पल हैदराबाद ने इसको 5 महीने में अकथ परिश्रम के द्वारा बर्मा टीक वुड से विधिवत कार्विंग करके जैसे मंदिर के एक एक पत्थर तराश करके रखे जाएंगे उसी अनुसार तराश करके इसको बनाया है। हम अपनी तरफ से इनको साधुवाद देते हैं। यही नहीं, भगवान राम की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। कोदंड राम की इस प्रतिमा को ग्वालियर के प्रभात मूर्ति कला केंद्र में तैयार किया गया है। मंदिर के मॉडल और मूर्ति को पूरे वैदिक विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। राम जन्मोत्सव के मौके पर इस बार 2 तरीके का विशेष कार्य हुआ है। एक तो राम जन्मभूमि मंदिर मॉडल जो नया मौजूदा मॉडल है उसको स्थापित कराया गया है। साथ ही कोदंड राम की भगवान धनुषधारी की एक विशेष आदमकद की प्रतिमा है जो ग्वालियर के एक राम भक्त ने ट्रस्ट को दान दी थी, उसको भी स्थापित किया गया है। तो ऐसे में अयोध्या आने वाले लोगों के लिए अब भगवान रामलला के मंदिर के मॉडल को भी दर्शन होगा, साथ ही धनुषधारी भगवान की एक विशेष प्रतिमा का भी अब वो दर्शन आसानी से कर पाएंगे। इस दोनों चीज़ें विराजमान रामलला के परिसर के ठीक सामने स्थापित की गई है श्रद्धालुओं के अवलोकन के लिए। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। रामनवमी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला को विशेष प्रकार के भोग लगाए गए। पंजीरी, पंचामृत, पेड़ा, पंचमेवा,
फल फलाहारी पकौड़ी से भोग लगाया गया और फिर 2 क्विंटल पंजीरी, 1 क्विंटल पंचामृत और फल के साथ चारों भाइयों को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया गया। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, यूपी के कई शहरों में रामनवमी के मौके पर श्री राम की पूजा ऐसे ही की गई। रामनवमी पर काशी की ये तस्वीर कई संदेश दे रही है। पंद्रह साल से चली आ रही परंपरा को मुस्लिम महिलाओं ने निभाया। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने रामलला की आरती की और भोग लगाया और प्रभु राम से कोरोना रूपी राक्षस को खत्म करने की प्रार्थना की। हम लोगों ने रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारी है और आज भगवान श्री राम से हम लोगों ने यही प्रार्थना की है कि इस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को संकट दिलाएं। वो संकट हरता है, विघ्न हरता है। भगवान हम सबके संकटों को दूर करें और पूरी कोरोना के यार, जी हाँ, कोरोना के वो यार हैं जो बिना मास्क के न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जान को भी लगातार खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना वायरस फैलने के पीछे लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह है। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसी लापरवाही भी कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं, 22 लोगों की मौत हो चुकी है। मैडम हम चौकी में खुद अब जला रहे हो, कह रहे हैं कि आप फ्री की नहीं लकड़ी है, कह फ्री की नहीं लकड़ी है। ऑक्सीजन का इंतजार, लाशों का अंबार। नासिक में ऑक्सीजन बर्बाद, जिंदगी तबाह। प्रयागराज में शमशान में कालाबाजारी। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए, 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। जोधपुर में कोरोना टेस्ट पर हंगामा। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की लूट। दौड़ दौड़ के जाके पेशेंट भी देखें हम लोग और हम लोग जाके शिकायत भी करें, बस यही काम लोग रह गए हम लोग का। महामारी की बढ़ती मुसीबत के बीच देश कोरोना बढ़ाने, फैलाने और वायरस की चेन तोड़ने में रुकावट डाल रहे लोगों से परेशान है। देश के कई शहरों से ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जहां लोगों की लापरवाही कोरोना का जानलेवा खतरा बढ़ा रही है। उन तस्वीरों से पहले आपको दिखाते हैं देश को झकझोर देने वाली खबर। ये तस्वीरें नासिक में कोरोना मरीजों के हाहाकार से ठीक पहले की हैं, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ उसने नासिक महानगर पालिका के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की लाशों का अंबार लगा दिया। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक यहां 25 कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर थे, 60 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन टैंकर से ऑक्सीजन रिफिल करते समय जानलेवा लापरवाही हुई। टैंकर का वाल्व खुला रह गया और देखते ही देखते ऑक्सीजन लीक होकर बर्बाद होने लगी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जब तक लीकेज रोका गया तब तक 25 मरीजों की मौत हो चुकी थी। ऑक्सीजन की आस में सबने दम तोड़ दिया। ये जाकिर हुसैन हॉस्पिटल नासिक महानगर पालिका की हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव लोगों का उपचार होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दोपहर के समय में करीबन 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान जब ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चल रहा था तो उस समय जो रिफिलिंग के करते समय लीकेज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर अफसोस जताया है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए दिन रात संघर्ष चल रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन की बर्बादी से हुई मौत के लिए दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की पुलिस कर्मियों और मेडिकल स्टाफ को धमकाते हुए हंगामा करने लगी। रेलवे स्टेशन पर करीब 15 मिनट तक हंगामा करने के बाद लड़की जमीन पर बैठ गई। कभी ऊंची आवाज में रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिस और मेडिकल स्टाफ से उलझती तो कभी मोबाइल फोन निकालकर धमकाने लगती। पुलिस के मुताबिक ये लड़की भोपाल से जोधपुर पहुंची थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने सैंपल देने के लिए कहा तो पहले रोने लगी और फिर जिद पर अड़ गई। कहने लगी सैंपल नहीं दूंगी, मुझे डर लगता है। बहरहाल कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर बैठी लड़की को पुलिस ने थाने चलने को कहा, तब जाकर वो सैंपल देने को तैयार हुई। ऐसे ही लोग कोरोना के यार कहलाते हैं, जो महामारी के नियमों को तोड़ते हैं और फिर सुरक्षा एजेंसियों से भिड़कर अपनी जगहसाई करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शमशान घाट पर काला बाजारी को लेकर हंगामे का ये मंजर हैरान करने वाला है। ये तो 2.5-3 घंटा ज्यादा हो गया हम लोग को है। खुद अब जला रहे करे कि फ्री नहीं लकड़ी है, करे फ्री की नहीं लकड़ी है, लकड़ी का पैसा लिया है, उसके बाद कह रहा फ्री की लकड़ी नहीं है खुद जलाने पर। महामारी के दौर में प्रयागराज के फाफामऊ शमशान घाट पर सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच जब लोग अपने परिजनों के शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो यहां दोगुने दाम पर लकड़ी बेचने का आरोप लगाया। भैया 3 घंटे से ज्यादा हो गया है, ये लाश जलती हुई बुझ गई। मैं इनसे कह रहा हूँ तो कह रहे हैं कि लीजिए पैसा, आप खुद जला लीजिए। ये कोई जवाब है? वाले हैं ये जवाब है? बताइए। कर रही हमारी माँ के मेरे सामने जो है बुझ गई। अब खुद जो है जब हम लोग अपने से जला रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप जला लो। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। यहाँ पर कहना, यहाँ आए लोगों का कहना है कि उन्हें दोगुने रुपए पर गीली लकड़ियाँ दे दी गयी, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार में 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। भैया 3 घंटे से ज्यादा हो गया है, ये लाश जलती हुई बुझ गई। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर है जो कोरोना काल में इंसानियत के बजाय आपदा को काला बाजारी के अवसर में बदल रहे हैं। लेकिन ये वायरल वीडियो बहुत शर्मनाक है। सड़क पर बिना मास्क घूमते हुए इस युवक को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करवाने की धमकी देने लगा। बिना मास्क पहने पुलिस वालों को धमकाने वाले युवक ने बड़े रौब से बताया कि उसके चाचा रायपुर शहर के मेयर हैं। शोएब ढेबर नाम का ये युवक बिना मास्क अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर घूम रहा था। पुलिस वालों ने मास्क लगाने की हिदायत दी तो नजारा ठीक वैसा ही था जिसके लिए कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कैसे बात की आप सुने? तू हीरो है, तेरे को कोरोना नहीं होगा, ये क्या बात हुई? वही बोल रहा हूँ, बाहर से बोलिए ना, मास्क ही लेने जा रहा हूँ मैं। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने नियम तोड़ने पर मेयर के रिश्तेदार शोएब का 500 रुपए का चालान काटा। उसके बाद चेतावनी देकर वहां से जाने दिया। ऐसे लोग कोरोना प्रेमी और लॉकडाउन के दुश्मन कहलाते हैं। राजस्थान के पाली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के दौरान एक विधायक ने पुलिस वालों को सड़क पर धमकाना शुरू कर दिया। ये सुमेरपुर विधानसभा के विधायक जोराराम कुमावत हैं। पुलिस वालों के मुताबिक जब वो कोरोना नियमों के तहत बाजार बंद करवा रहे थे उस दौरान एक दुकानदार लॉकडाउन में दुकान खोलने पहुंच गया। पुलिस वालों ने उसकी दुकान बंद करवा दी तो उसने विधायक से शिकायत की।
कुछ देर में विधायक जोराराम कुमावत पहुंचे और पुलिस वालों को नसीहत देने लगे कि दुकान बंद करने में 5 मिनट देर हो जाएगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट में कोई आपका कोई यहाँ कोई पहाड़ पड़ रहा है क्या ऊपर से? सरकार की पालना, सरकार की पालना, सरकार हम भी सरकार के आप भी सरकार के होंगे, तो यहाँ कोई पहाड़ तो पड़ नहीं रहा है क्या? 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या कोई हो जाएगा? देश भर में सरकारों की बनाई हुई कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि अगर कोरोना नियमों को तोड़ने की हिमायत करेंगे तो कोरोना की मुसीबत को पहाड़ बनने में वक्त नहीं लगेगा। देश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जनता और सरकारें बहुत मशक्कत कर रही। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह में आधी रात को ऑक्सीजन की लूट मच गई। वहाँ एक टेक्नीशियन क्या करेगा जब कह रहा है कि पुलिस दे दो कंटिन्यू उस लड़के के साथ। मैं वो ही बात कर रही 4 दिन से कह रही हूँ कि पुलिस साथ में दो। आपने हमसे कहा मैडम क्या आपने हमसे अरे आपके एसपी के साथ सुनो, अरे चुप रहो, पहले आपको कुछ नहीं पता। मैंने 4 लेटर गए आपके एसपी के पास, 4 लेटर गए और 10 बार फोन किया है। दमोह में उपचुनाव की वोटिंग के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 20 अप्रैल की देर रात दमोह के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचा। कुछ ही देर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लूट मचने लगी। जिस कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे वहां मरीजों के तीमारदारों की भीड़ पहुंच गई। जिसको जो सिलेंडर मिला उसे खुद ही लेकर अपने मरीज के पास जाने लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रही भीड़ ने मेडिकल स्टाफ को धमकाकर भगा दिया। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि कोरोना काल में आप संयम बनाए रखें, प्रशासनिक व्यवस्था का पालन करें। सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक आपके किसी भी तरह के हंगामे से किसी की कोई मदद नहीं हो सकती।